नमस्कार, आदाब। वीओए इंडिया में आपका इस्तकबाल। इलेक्शन नजदीक से समझने के लिए हम उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा की 80 सीट्स आती हैं, उसके शामली डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए हैं और कहते हैं कि ये जो बेल्ट है वो इंडिया की शुगर केन बेल्ट है, यानी गन्ना किसान निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार बनाएंगे और किसकी सरकार गिराएंगे। ये गन्ना मिल है और गन्ना मिल में अपना गन्ना बेचने के लिए किसानों के ट्रैक्टर्स गन्नों से लदे हुए खड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गन्ना किसान नाराज था। विधानसभा चुनाव में, पिछले असेंबली इलेक्शंस में यूपी के बहुत ज्यादा साथ नजर नहीं आया बीजेपी के, क्योंकि स्टेट में बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब इस बार लोकसभा चुनाव में गन्ने का किसान क्या करेगा, गन्ना फार्मर्स, शुगर केन फार्मर्स क्या करने वाले हैं, हम उनके बीच में हैं, जो कि यहाँ पर अपने ट्रैक्टर्स लेकर के खड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं, समझते हैं कि उनके जहन में क्या है। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी यहीं शामली से हैं? शामली से, कुड़ाने गांव से। गन्ना किसान खुश है सरकार से? भाई खुश तो है नहीं। पेमेंट रुक रहा हमारा पिछले साल का भी। अभी पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला? नहीं, 1-1.5 महीने का कुल पेमेंट हो रहा पिछले साल का। पिछले साल का 1-1.5 महीने का पेमेंट हुआ है कुल, और अब का भी रुक रहा 2 महीने का। अब का रुक लिया, दबा लिया भैया। मील बंद हो जाएगा 10 दिन बाद। पेमेंट चुमस से मजा लगा भाई अगले सीजन में। अगले सीजन में? हाँ, अगले सीजन में मजा लगा पेमेंट तो इस बार तो इलेक्शंस में वेस्ट यूपी में मोदी जी भी सहारनपुर आए आपके बगल में। हाँ। सारे नेता प्रचार कर रहे हैं। आप लोग गन्ना किसान अपनी, वैसे मोदी जी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने आपका 25 रुपए पर क्विंटल जो शुगर केन का रेट है वो बढ़ाया है। हाँ, बढ़ाया जी, वह सही है, बढ़ाया है। केंद्र यूपी सरकार ने भी बढ़ाया है 20 रुपये। 5 साल में बढ़ा 20 रुपये भाई। 5 साल में 20 रुपये क्विंटल। 5 साल में बस, वो भी 20 रुपए। और महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई तो मैं बता, किलो में बढ़ रही 25 रुपये। वहाँ तो क्विंटल की बात चल रही, यहाँ तो किलो में बढ़ रही 25 रुपये। तो महंगाई तो सब पता जी। इस इलेक्शंस में क्या है आपके जहन में? जहन में तो देखो, कुछ वोट उनकी तरफ भी जागे, कुछ उनकी तरफ भी जागे। मतलब कुछ मोदी जी को भी मिलेगा, कुछ विपक्ष को भी मिलेगा। हाँ जी, हाँ, नो, सच्चाई तो यही है। देखो, मोदी जी को मिलेगा। हाँ, कुछ मोदी को मिलेगा, कुछ विपक्ष को भी जाएगा। विपक्ष को भी जाएगा? हाँ, जाएगा। तो आप तो कह रहे हैं कि खुश नहीं है। 5 साल में 20 रुपए बढ़ाया। हाँ, फिर 5 साल में खुश तो है नहीं, पर क्या करे, इब्न वो तो मजबूरी भी तो है। खुश तो अखिलेश भी नहीं है। अखिलेश हाँ, बताइए आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए। परविंदर जी, कहाँ से हैं आप? कुडाने से। कुडाने से। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? इश्यूज क्या हैं गन्ना किसानों के? मुद्दे तो पेमेंट का ही है जी। यहाँ तो बड़ा जी, पिछले साल का पेमेंट रुक रहा, इब का ही वादा करे था मिल वाले ने, डीएम ने भी वादा करे था कि भाई फैक्ट्री चालू होने दो। धरना रहा 2 महीने सारा। 2 महीने आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे कि आपको शुगर केन पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं। हाँ, तो इन्होंने कहा था भाई मिल चालू कर दो, सहज पिछला भी दे देंगे, रिब का भी दे देंगे। तो प्रशासन का भी आश्वासन था, तो पिछला तो मिला ही नहीं। इब का ही जो इब के सीजन का है, ये भी 1.5-2 महीने का दब लिया। 1.5-2 महीने का अभी भी नहीं पेमेंट दिया है। आप लोग, हम कई बार इलेक्शंस कवर करने आते रहते हैं शामली में। 2017 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो, फिर 22 का हो, अब 24 का है। पिछले कई इलेक्शंस में आप लोग नाराज तो रहते हैं, पर लगता है कि जो गन्ना किसान है एंड में नाराजगी के साथ जाकर के नरेंद्र मोदी के नाम पे या योगी आदित्यनाथ जो सीएम है यहाँ के, उनके नाम पे वोट दे देता है बीजेपी को। नहीं, हम तो आरएलडी के नाम पर वोट दें। आरएलडी के नाम पर? तो आरएलडी यानी जयंत चौधरी के नाम पे। जयंत चौधरी पहले अखिलेश के साथ थे, अब वो बीजेपी के साथ आ गए। हाँ, तो आरएलडी के हिसाब से ही वोट जाएगी यहाँ तो। मतलब आरएलडी के हिसाब से? हाँ, भाजपा को वोट नहीं है, आरएलडी को वोट है। आरएलडी को वोट है। लोग कह रहे हैं कि जयंत ने गद्दारी कर दी, अखिलेश को छोड़ दिया, राज्यसभा भेजा अखिलेश ने, विधानसभा चुनाव में प्रचार किया, लड़ाया, कैंडिडेट्स को जितवाया, और फिर जयंत चौधरी छोड़ के चले गए। ये तो 5 साल पहले जाना था, ये तो लेट हुआ जाने में। अखिलेश हट से तो अच्छी सरकार है भाजपा की। अच्छा, हाँ, आपको लगता है ठीक है? हाँ, ठीक है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। हाँ, मिला जी। खुश हैं आप? खुश है, क्यों नहीं खुश? खुश है, मिला। आपका नाम क्या है? अनिल।
अनिल कहाँ से हैं आप? लिसाड़ था लिसाड़ था लिसाड़ से, यहीं पास से। नहीं वो तो सुबह कुछ कहा बुक्का के होता क्या हाल चाल है आप लोगों के, क्या माहौल इलेक्शंस में यहाँ? बढ़िया है माहौल यहाँ बढ़िया माहौल क्या, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? प्रदीप कुमार यहाँ से आपके, प्रदीप का नाम ना ले, भाजपा की कोई नहीं देने का। यहाँ तो जयंत किस्त गठबंधन हो रहा है, वोट मिल जाएगी ना। प्रदीप ने तो 5 साल में शिकल भी नहीं दिखाई थी, कहाँ है वो? उस पर तो इनाम बोल रखे था, वह देखने वाले को 10,000 रुपए भी मिला गए। जो कह रहे हैं कि जो यहाँ के सिटिंग एमपी हैं वो 5 साल यहाँ पर आए नहीं देखने के लिए, लेकिन फिर भी ये लोग वोट कर देंगे बीजेपी को, क्योंकि जयंत चौधरी जो कि विधानसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष में थे, ऑपोजिशन में थे, वो इस बार नरेंद्र मोदी के साथ आ गए, इसलिए उनके नाम पर ये लोग बीजेपी को वोट कर देंगे। यही सच बात है? यही सच है। और इकरा हसन ठीक है? लोग बड़ा चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश में, विदेशों में चर्चा है कि लड़की मेहनत करे तो है, पर पार्टी तो ठीक नहीं, गुंडागर्दी बढ़ा देगी। देखो पहले उसके उससे गुंडागर्दी बढ़ जाएगी पार्टी के उससे। बीजेपी में गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ का आप लोग तो बोल रहे हैं यहाँ का एमपी मिलने नहीं आया आपसे, शक्ल नहीं दिखाई उसने? एमपी मिलने नहीं, फिर बस वोट आरएलडी को दे रहे हैं। मतलब जयंत चौधरी से मतलब है आप लोगों को? मतलब है, और किसी से नहीं, किसी से और मतलब नहीं। और गन्ना किसान क्या खुश है? गन्ना किसान कुछ नहीं है, ना तो भाव मिला, ना पिछला पेमेंट मिल रहा, ना भाव मिल रहा है, ना पिछला पेमेंट मिल रहा है। 20 रुपए बढ़े, 385 है मेरे यहाँ, 370 है। 15 तो हमें यही लॉस हो रहा है। हरियाणा के बराबर भी रेट नहीं है मेरे यहाँ। हरियाणा के बराबर भी रेट। तो मोटा मोटी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इकरा और प्रदीप के बीच में लड़ाई है। इकरा को पसंद कर रहे हैं आप लोग? नहीं। क्यों भाई, हम तो पहले से ही जयंत हर के उसमें रह रहे हैं। जो वो मुसलमान को टिकट देगा तो हम तो वोट नहीं दे। तो हिंदू मुसलमान भी है यहाँ? हाँ है, खूब है। तो मुसलमान, अब तो दंगों के बाद में माहौल सही हुआ, जो 2013 के मुजफ्फरनगर राइट्स थे, वहां तो अब माहौल अच्छा हुआ है, भाईचारे की बात होती है। कुछ असर पड़ा है? अभी भी दिल नहीं मिले? नहीं, दिल तो मिले ही नहीं कभी भी। दिल तो नहीं मिलने कभी भी। नहीं मिलते दिल? नहीं। तो आपने सुना कि जो गन्ना किसान हैं, शुगर केन फार्मर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। इलेक्शन नज़दीक से समझने के लिए हम यहाँ शामली में हैं और आप शुगर केन देख रहे हैं। ट्रैक्टर्स में शुगर केन आपको नज़र आएंगी और ये लोग यहाँ पर 24 आवर्स 48 आवर्स खड़े रहते हैं, क्योंकि ये सरकारी मिल्स हैं और मिल्स में जाकर के ये अपना शुगर केन बेचते हैं और गवर्नमेंट इसे खरीदती है। और इनकी नाराज़गी है कि जो गवर्नमेंट खरीदती है वो इनको एक रिसीट दे देती है कि हाँ आपको हम इतना पैसा देंगे, लेकिन वो पेमेंट होने में वक्त लगता है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता है। यानी जो अभी ये लोग गन्ना यहाँ पर बेच रहे हैं गवर्नमेंट को, उसका पैसा इनको मिलेगा तो 2026 में मिलेगा। इस देरी से, इस डिले से ये नाराज नजर आते हैं, लेकिन इनको लगता है कि जयंत चौधरी जो कि पूर्व फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह के ग्रैंडसन हैं, वो बीजेपी के साथ आ गए हैं, नरेंद्र मोदी के साथ आ गए हैं। उनके नाम पर ये लोग बीजेपी को वोट कर देंगे। वीओए के लिए शामली से सौरभ शुक्ला।